एक समय जब पृथ्वी पर राजऋषि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर उन्होंने कुछ व्रतधारी महर्षियों को कलयुग की प्रशंसा करते हुए और इस प्रकार कहते हुए सुना कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 महीने में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। पर कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसका 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न दान करता है, वह निश्चय ही भगवान के परम धाम को जाता है। यह सुनकर देवऋषि नारद जी हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। तभी सभी सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए सबको उत्तर दिया, आप लोगों ने अभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जा सकता है। कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिश्नेंद्रियों का निग्रह और जीवा को वश में रखना। जो ये दोनों कार्य सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अति कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बातें सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा ही यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक वहां से चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, दंड और कमंडलू हाथ में ले लिए। जटावक्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, पापी लोग संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं और गोई बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना होने लगी है। सभी लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत और कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली काल में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड बढ़ गया है। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ में ही दूसरे की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते और पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही हो गए हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूह को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरे के गुण न देखकर उसके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोग प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी तरह जोग के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती जा रही हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाएगा। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकियों के विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांतर की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट हो गए हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं और वैदिक कर्मों को छोड़ बैठे हैं। इस कलयुग में लोगों की जीवा पर भगवान विष्णु का नाम भी नहीं आता।
ना ही मनुष्य भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा होती है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। और यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीपों में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते थे, रोते थे, गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्म वर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। तब पितरों ने कहा कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है। हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसीलिए हमें यहाँ नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है और उसकी भी आयुषीन हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर जाएंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसीलिए हमारी बात मानकर तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे बताओ कि हमारी वंश रूपी दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। कर्मशः सारे वंश का नाश हो गया है, बस अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना होगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की मुक्ति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक के महीने में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की मुक्ति हो जाएगी और हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, यदि एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा का श्रवण करे, तो उसकी बीती हुई 100 पीढ़ियों का और आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बातें सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुए और हाथ जोड़कर बोले कि मैं ही धर्म वर्ण हूँ और मैं ही आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्रिय और शिष्णेंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रख सकता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहता हूँ। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं और अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु, देवताओं की और पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। जब धर्म वर्ण ने ऐसा कहा तब उनके पितरों को मन में कुछ आश्वासन मिला और वे कहने लगे, हे बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम शिला हो अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख, माघ और कार्तिक के धर्मों का पालन करता हो, माघ स्नान में तत्पर रहता हो, कार्तिक में दीप दान करता हो, उसे कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो महात्मा मनुष्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पापनाशक कथा को सुनता हो, जिसके घर में शुभ कारिणी तुलसी स्थित हो, जिसके आंगन में उत्तम गो रहती हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापनाशक युग में तुम्हें कोई भय नहीं। हे बेटा, अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ।
इस समय वैशाख का महीना चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो अमावस्या की तिथि होती है वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को अमावस्या तिथि बहुत प्रिय है। वह शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराती है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या की तिथि हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करना। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर और उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण शीघ्रता से भूलोक में गए। वहां पर मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख के महीने में उन्होंने प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान को प्राप्त किया और लोक में पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद में भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख महीने की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी जाती है। बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक राजा और एक रानी थे। उनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा तो घर का सारा काम करती, भगवान की पूजा करती, तुलसी गाय की सेवा करती, लेकिन उसकी बहन अमावस्या ना तो घर का ही कोई काम करती, ना भगवान की पूजा करती और ना ही तुलसी गाय की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और उसके साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। जब राजा के दोनों बेटे विवाह के योग्य हो गए, तब राजा ने अपने दोनों बेटों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हमारी दोनों बेटियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, इन दोनों का भी विवाह कर देना चाहिए। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ करना पसंद है, तुलसी गाय की सेवा करती रहती है। तब रानी ने राजा को दोनों बेटियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। तब राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय किया और उसी गांव में एक गरीब परिवार के लड़के से अपनी पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी सोचने लगी कि अब देखूंगी भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत पूजा पाठ करती है और हमेशा भगवान के ध्यान में लगी रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी और यही उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी और घर का कोई काम भी नहीं करती थी। थोड़ा समय बीता, दोनों बेटियों का विवाह हो गया। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों बेटियों को विदा कर देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी अमावस्या को तो बहुत सारा धन देते हैं, जबकि पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते और खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। एक दिन की बात है, अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को बुलाती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही होती हैं, तो यह सब पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। वहां से जाती औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा कहती है कि मुझे बुलावा नहीं आया है तो मैं नहीं जा सकती। इस पर सभी गांव की औरतें कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, भगवान की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव वालों की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है।
जब अमावस्या पूर्णिमा को अपने घर आया देखती है तो कहती है, तुम यहाँ पर कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। ये सब बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गाय माता की, तुलसी माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती ही क्या है? आप मुझ पर कब कृपा करेंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करती रही और इतने में ही शिव कथा पूरी हो गई। अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटती है तो सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद भी नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में सोचती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो क्या कहेगी। तब वह सोचती है कि अपने मायके भाई भाभी के यहाँ जाऊंगी और वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। यह सोचकर वह अपने घर वापस लौटकर अपने पति और बच्चों से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ। पति ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का एक पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, हे बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा उन्हें अपना परिचय देती है। उसके बाद वे पूर्णिमा से कहती हैं कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, क्या तुम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगी और इस चबूतरे की सफाई भी कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को नहला भी दिया और उनके पैर दबाए। फिर बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, माताजी और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं, और कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माताजी, वापस आते समय मैं आपसे मिलते हुए जाऊंगी। थोड़ी दूर आगे चली तो एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वे बूढ़े बाबा और कोई नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। तब बूढ़े बाबा पूर्णिमा से कहने लगे कि इस मंदिर की साफ सफाई क्या कर दोगी? तब पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की और वहां पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताओ। तब बूढ़े बाबा कहने लगे, नहीं बेटी, और कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे जरूर मिलूंगी। थोड़ी दूर आगे चली तो पूर्णिमा को काली जी का एक मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी महिला चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी महिला ने भी पूर्णिमा से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब बूढ़ी महिला को पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर वह बूढ़ी महिला पूर्णिमा से कहने लगी कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माताजी, मैं मंदिर की साफ सफाई कर देती हूँ। तब उसने मंदिर को साफ किया, वहां पर पूजा पाठ किया। उसके बाद उसने बूढ़ी माताजी का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी महिला के पैर दबाए और कहने लगी कि अगर सब काम हो गए हों तो मैं अब जाऊं, अगर कोई और काम हो तो आप मुझे बता दो। तब बूढ़ी महिला कहने लगी कि नहीं, और कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा बोली, ठीक है माताजी। आगे चली तो एक नदी आई। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी और कह रही थी कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इस पर पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब वह महिला पूर्णिमा से कहने लगी कि इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई भी नहीं करता। क्या तुम इस किनारे को साफ कर दोगी? तब पूर्णिमा किनारा साफ कर देती है
और बूढ़ी महिला से पूछती है कि अब और कोई काम हो तो बता दीजिए। लेकिन वह बूढ़ी महिला कहती है कि नहीं, और कोई काम नहीं है, अब तुम जा सकती हो। वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। वहां से नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। वहां से अपने मायके के घर पहुंचती है और पूर्णिमा के भाई भाभी उसे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा लगता। थोड़ी देर के बाद पूर्णिमा वापस अपने ससुराल जाने को कहती है तो भाभी उसके लिए एक साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें देती हैं और कहती हैं कि बहुत दिनों बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने यह सब चीज़ें एक थैले में रखकर पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी आया करो। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उसी नदी के किनारे पर पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरते ही उसे बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास तो बहुत सारा सामान हो गया। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। थोड़ी दूर आगे चली तो काली माँ का मंदिर आया। वहां पर भी काली माँ बूढ़ी महिला के रूप में विराजमान थी और कहने लगी, आ गई बेटी पूर्णिमा। तब पूर्णिमा बोली, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब वहां पर काली माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे चली। थोड़ी दूर पर शिव मंदिर आया तो जहां पर बूढ़े बाबा ने कहा कि लो पूर्णिमा, और ऐसा कहकर उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दे दिया और कहने लगे कि इसे अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब 4 थैले को अब कैसे ले जाती? तब उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठड़ बना लिया, सिर पर रखकर वहां से चल दी। थोड़ी दूर जाने पर तुलसी माता बुढ़िया माई के रूप में मिली और कहने लगी कि तू आ गई? तब उसने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब तुलसी माता ने भी उसे एक थैला दिया और वही बात कही कि इसे अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने उस गट्ठड़ को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके के थैले को खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े थे, खाने पीने की चीजें थी, कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी दे दी। यह सब पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी था। तीसरा थैला खोला जो काली माता ने दिया था। उसमें भी बहुत सारा सोना चांदी था, हीरे जवाहरात थे, श्रृंगार का सामान था। जब चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था, उसमें भी खूब धन संपत्ति थी, बहुत सारी खुशियां थी। पांचवा थैला खोला जो तुलसी माता ने दिया था। उसमें दाल, चावल, खाने की चीजें थी। उसके तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर तो धन धान्य से भर गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। पूर्णिमा के मन में आया कि क्यों ना मैं शिवजी की कथा कराऊं। उसने शिवजी की कथा का कार्यक्रम रखा, सभी लोगों को बुलाया। घर घर जाकर सभी लोगों को पूर्णिमा निमंत्रण दे रही थी। वह अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। उसने अमावस्या को शिवजी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई, तब उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या हैरान रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई? तब पूर्णिमा कहने लगी, देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आते हुए मैं सोच रही थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी। मायके चली गई और उसके बाद जो भी घटना हुई, उसने वह सारी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो
और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा कहती है कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। लेकिन फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, सीधे अपने घर गई। वहां जाकर अपने बच्चों से कह गई कि मैं मायके जा रही हूँ। मायके के लिए चली तो रास्ते में तुलसी माता मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माई के रूप में बैठी थी। तब बूढ़ी माई ने अमावस्या से कहा, बेटी कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी देखिए, तुलसी का पौधा सूख रहा है, क्या इसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगी और इस चबूतरे की सफाई कर दोगी? तब अमावस्या डांटते हुए बोली, बुढ़िया क्या तुझे दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यहाँ साफ सफाई करूंगी तो ये साड़ी गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह तो आगे चली गई। आगे भगवान शिव का मंदिर मिला, वहां भी उसने ऐसा ही कहा। थोड़ी दूर आगे चली तो काली माता मिली, वहां भी उसने यही कहा कि मैं साफ सफाई करूंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। आगे चलने पर गंगा मैया मिली, तब उन्होंने कहा कि सफाई कर दो, तब वहां भी उसने मना कर दिया। जब वह नाव में बैठने लगी तब उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे मिले, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहां से अपने मायके चली तो वहां उसकी भाभी ने, उसके भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती है, अब यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्हें खाना बनाना और खाया पीकर सब सो गए। अमावस्या सुबह उठी तो भाभी से कहने लगी कि भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तब वे बोली, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे कुछ नहीं दोगे? तो भाई और भाभी ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अमावस्या वहां से चली गई। नदी किनारे पहुंचकर गंगा मैया वहां बैठी मिली। वे पूछने लगी कि आ गई बेटी? तो वो कहने लगी, हाँ माँ जी मैं आ गई। तब उसने कहा कि तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तब बूढ़ी अम्मा बोली, तुम जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। आगे चली तो काली मैया ने भी कहा कि तुम जाओ, थैला तुम्हारे घर पर ही मिलेगा। आगे शिव मंदिर में शिव जी भगवान मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। तुलसी माता ने भी कहा कि तुम जाओ और थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले रखे थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि ये तो अच्छी बात है, अब मेरे पास भी बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सारे थैले खोले। किसी में मिट्टी भरी थी, किसी में पत्थर भरे थे, किसी में कोयला था और उसे तो मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन सभी थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया, आखिर क्यों? तब पूर्णिमा कहने लगी कि जब मैं मायके जाती हूँ तब अपनी भाभी के साथ उसके कामों में हाथ बटाती हूँ और मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी इज्जत भी नहीं करती। इसके बाद मैं तुम्हें भला क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, काली मैया को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब से मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे भी बताओ कि इस सब को कैसे करना है। तब पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो, उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। तब बहन ने अमावस्या को ये सूत्र दिए, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन्हीं 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाया था। सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, पूजा पाठ की, तभी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। तुम्हारे पास जो भी कुछ था वह सब भी खत्म हो गया है। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफी मांगी। अब वह रोज सवेरे उठती, पूजा पाठ करती, तुलसी गाय की सेवा करती, जितना हो सकता दूसरे की मदद करती। कुछ दिन बीतने पर अमावस्या को अपनी पूजा पाठ का फल मिला और उसके घर में
पहले की तरह ही धन दौलत हो गई। उसका घर भी अन्न धन से भर गया। हे शिवजी महाराज, जैसे आपने पूर्णिमा पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।